मेरे चैनल नयनतारा टॉकीज को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। इंडिया में जो हमारा रेज्यूमे होता है वो अलग स्टाइल का होता है। कैनेडियन स्टाइल ऑफ रेज्यूमे इज टोटली डिफरेंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नयनतारा टॉकीज। तो आज देखिए कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, तो मैं पार्क में एंजॉय करने आई हूँ। तो आज मैंने सोचा कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप यहाँ पे क्या जॉब करते हो, आपको जॉब कैसे मिली। तो मैंने सोचा आज की मैं ये वीडियो इसी पर बनाऊँ ताकि जो लोग कनाडा आना चाहते हैं या नए आए हैं या जो प्लान कर रहे हैं उनको थोड़ी हेल्प हो जाए मेरे थ्रू, क्योंकि जो मैंने परेशानियाँ झेली हैं वो आप लोगों को ना झेलनी पड़े। तो सबसे पहले जब मैं आई थी कनाडा 2018 में, तो मैंने आते ही एयरपोर्ट पे अपना सिन नंबर ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको जॉब करनी है तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए सिन नंबर बहुत मैंडेटरी है। तो आप आएंगे तो आप सबसे पहले अपना सिन नंबर लीजिए आके, जो एयरपोर्ट पे ही मिल जाता है बड़े आराम से। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं इधर उधर जॉब ट्राई करती रही। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं जॉब कैसे अप्लाई करूं। यहाँ पे लेबर जॉब तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो चाहे स्टूडेंट्स हो या पीआर वीज़ा पे आए हो। लेबर जॉब अगर आप आ जाएंगे आपको नेक्स्ट डे लेबर जॉब बहुत आराम से मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको डेस्क जॉब करनी है तो वो आसानी से नहीं मिलती। तो हम क्या सोचते थे इंडिया में कि इंडिया में ही चलता है कि भाई जुगाड़बाजी से जॉब मिलती है। तो हम सोचते थे कि कितनी परेशानी है इंडिया में, तो बिना रेफरेंस के जॉब नहीं मिलती। लेकिन आप लोग ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि कनाडा में हर कंपनी में आपको रेफरेंस चाहिए, छोटी से लेकर बड़ी जॉब तक, क्योंकि वो लोग बिना रेफरेंस के जॉब नहीं देते और उनके एचआर सीधा सीधा बोलते हैं कि हम बिना रेफरेंस के जॉब नहीं देंगे। तो यहाँ पे तो इंडिया से भी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए आपको बिना रेफरेंस के नहीं मिल सकती। मैं यहाँ पर मई में आई, लेकिन मुझे जॉब सितंबर में मिली, क्योंकि मिसगाइडेंस भी हो जाता है, कुछ लोग मिसगाइड भी कर देते हैं। इससे बेटर है कि आप जब इंडिया से आएँ थोड़ा अपनी तैयारी करके आएँ। शायद मेरी तैयारी में थोड़ी कमी रह गई थी, इसीलिए मुझे जॉब लेट मिली, क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिले, लेकिन बिना कैनेडियन एक्सपीरियंस के बहुत अच्छी जॉब मिलनी थोड़ा मुश्किल रहती है। तो स्टार्टिंग में बेसिक जॉब ही मिलेगी। अगर हम इंडिया में किसी मैनेजर पोजीशन पे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि कनाडा में आप सीधा मैनेजर की जॉब आपको मिल सकती है। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। मे बी इट्स पॉसिबल बट वेरी रेयरली। तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे थोड़ी अच्छी जॉब मिले स्टार्टिंग से ही, विच वॉज नॉट पॉसिबल। इसी की वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया जॉब मिलने में। यहाँ पे आपको एजेंसी के थ्रू भी जॉब मिल जाती है। यहाँ बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसी है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है। तो मुझे किसी ने कह दिया कि अगर आपको $15 पर आवर की जॉब मिलेगी तो आपको एजेंसी कुछ पैसे रख लेगी, तो आपको हो सकता है $13 पर आवर मिले। बट दिस इज़ नॉट द केस, क्योंकि जितना आपको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी आपको उतने ही पैसे देती है। तो मेरी सबसे पहली जॉब थी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू, जो एक मोबाइल लॉजिस्टिक्स कंपनी में थी, और वो बहुत अच्छी जॉब थी। मतलब डेस्क जॉब थी और मेरा काम बहुत अच्छा था, जैसा मुझे चाहिए था। वो तो नहीं था कि बहुत ही बड़ी कंपनी में, बहुत ही मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ के चांसेस हो, ऐसी जॉब नहीं थी। बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड जॉब, जिसने मुझे अच्छा एक्सपीरियंस दिया, और उसके बेसिस पे मेरा कैनेडियन एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, और उसके बेसिस में फिर जो मेरे को नेक्स्ट जॉब मिली वो काफ़ी अच्छी मिल गई। और अब मैं दूसरी जॉब्स के लिए भी ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे को अब और भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू जॉब लेने का ट्राई करिए। उनके पास वाकई में बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं। इधर उधर अगर हम ट्राई करते रहेंगे तो मे बी इट विल वेस्ट आवर टाइम। सो हम एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू जॉब लें। और जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली उनको एडजस्ट करने के लिए कनाडा में यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, जैसे सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। उसमें मैंने भी अपने आप को रजिस्टर कराया था और मेरी फ़र्स्ट जॉब उसी के थ्रू थी। और दूसरा, स्पेशली वुमेन के लिए भी यहाँ पे काफ़ी एजेंसी होती हैं, जैसे YWCA है ETOBK में, आप उसमें भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और वो छोटे छोटे कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, जो आप कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी गेन हो सकता है। कहूँगी कि आप लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बहुत अच्छा बनाइए, क्योंकि यहाँ पर लिंक्डइन से बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। और दूसरी रही, अगर जैसे कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स को तो 20 आवर्स पर वीक ही वो काम कर सकते हैं।
और पढ़ाई के साथ साथ डेस्क जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे टिम हॉर्टन्स में जॉब कर लेते हैं, या जैसे कीजीजी के थ्रू भी कुछ जॉब्स मिल जाती हैं। यहाँ पे एक ऐप है कीजीजी, उसके थ्रू भी बहुत सारी जॉब्स मिल जाती हैं। तो मेरे को तो यहाँ पे मैंने जो न्यू इमिग्रेंट्स के लिए एजेंसीज होती हैं, सेंटर फॉर एजुकेशन है, आप भी उसमें आए तो रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को। उसमें उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं हर जगह पे। तो मैंने अपने आप को उसी में रजिस्टर कराया था। उसी के थ्रू वो आपका रेज्यूमे भी ठीक करके देते हैं कि आपका इंडिया में जो हमारा रेज्यूमे होता है वो अलग स्टाइल का होता है, कैनेडियन स्टाइल ऑफ रेज्यूमे इज़ टोटली डिफरेंट। तो वो उसमें हमें हेल्प करते हैं। और फिर उनके पास बहुत सारी जॉब्स आती हैं, तो वो आप उनका रेज्यूमे अपना उसमें डाल सकते हैं। और मेरे को जॉब जो है सेंटर फॉर एजुकेशन के थ्रू ही मिली, जो बहुत अच्छी जॉब थी। उससे मैंने कैनेडियन एक्सपीरियंस गेन किया, और उसके बाद फिर तो आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस गेन होने के बाद काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, क्योंकि फ़र्स्ट जॉब मिलना ही यहाँ पर बहुत टफ़ है। स्पेशली अगर आप लेबर जॉब नहीं करना चाहते, जैसे वेयर हाउस जॉब्स, दोज आर इन बल्क हेयर। लेकिन अगर आपको अच्छी ऑफिस में जॉब चाहिए, those are not very less, they are there, but they require a reference which most of us don't have here. और एक बात और, अगर आप यहाँ पे जॉब ज्वाइन करते हैं जैसे फुल टाइम जॉब, तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स का आप ध्यान रखिए कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो आप उसी जॉब में ट्राई कीजिए जिसमें आपको मेडिकल बेनिफिट्स और डेंटल बेनिफिट्स मिले, क्योंकि बेशक हमारा जो हेल्थ कवरेज है वो गवर्नमेंट दे देगी पीआर्स को, लेकिन उसमें मेडिसिन कवर नहीं है और उसमें डेंटल भी कवर नहीं है। तो अगर ये चीज़ें जो हैं आप एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है उसके थ्रू ही कवरेज मिलता है, तो आप इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखिएगा जॉब करते वक्त कि आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। I hope you liked my video, and if you have any queries you can comment me anytime and I'll reply you definitely. And best of luck for in your job searching. Thank you.